नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है हरियाणा जीके में, वो है हरियाणा में जो ऊर्जा है, मतलब बिजली उत्पादन है, और जो हरियाणा के खनिज हैं। दो टॉपिक एक साथ करते चलेंगे और आशा और उम्मीद है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, इंदिरा गांधी थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में स्थित है? देखिए, जो इंदिरा गांधी जो थर्मल पावर प्लांट है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन है कि ये कहाँ है। अब देखिए, चाहे इंदिरा गांधी आ जाए, चाहे आपके पास आ जाए महात्मा गांधी, याद रखना है, इंदिरा गांधी आ जाए चाहे महात्मा गांधी, दोनों हैं झज्जर में। आंसर क्या आ जाएगा भाई? झज्जर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। अब ये जो इंदिरा गांधी है ना, इसी जो पावर प्लांट को है वो कहते हैं अरावली सुपरतापीय विद्युत परियोजना। अरावली सुपरतापीय विद्युत परियोजना, ये आपने याद रखना है। इसका दूसरा नाम क्या है? अरावली सुपरतापीय विद्युत परियोजना। ये जो है अरावली सुपरतापीय विद्युत परियोजना, ये जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, 25 क्वेश्चन हैं, इनसे मैं आपको पूरे 100 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। 1500 मेगावाट की है भैया। कितने मेगावाट की है? 1500 की। 3 यूनिट है, 1 यूनिट की क्षमता है 500 मेगावाट। अगर इसकी स्थापना पूछ ली गई भाई, इसकी जो इंदिरा गांधी है, इसकी जो सुपरतापीय परियोजना की स्थापना है वो कब हुई थी, तो आपने याद रखना है 2011, और डेट है शायद में भी 4 मार्च। याद रखना है 4 मार्च 2011। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य, ये भी 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 29 नवंबर 1970। याद रखना है 29 नवंबर 1970। आपका जो HSSC है वो 28 जनवरी 1970, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो 29 नवंबर 1970 को प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य जो है वो हरियाणा सरकार ने पूरा कर लिया था। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? जो हरियाणा का गुरुग्राम जिला है, तो वहाँ पर देखिए खनिज तो वहाँ पर बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से स्लेट है। वहाँ शोरा भी पाया जाता है, कुछ एक मात्रा में जो और भी हमारे खनिज हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन स्लेट यहाँ सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में मैग्नीज, मतलब सीधी सी बात है, जो मैग्नीज हैं वो सर्वाधिक, जो जितने भी हमारे खनिज हैं वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में। आंसर क्या आ जाएगा भाई? महेंद्रगढ़। खनिजों का भंडार सारा महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के कौन से जिला जो है वो तांबे में धनी है? वैसे तो तांबे की बहुत सारी जो है वो ज़िले मिल जाएंगे, लेकिन इन्होंने पूछा है सर्वाधिक तांबे में धनी कौन सा जिला है, तो यहाँ फिर एक बार से आंसर क्या आ जाएगा? महेंद्रगढ़। खनिजों में कभी भी क्वेश्चन आए तो ज़्यादातर आपको आंसर जो है वो महेंद्रगढ़ देखने को मिलेगा। अगर हम 1-2 क्वेश्चन को जो है वो छोड़ देते हैं, या कुछ एक जो खनिज है उनको छोड़ देते हैं, बाकी सभी जो है महेंद्रगढ़ में ही मिलेंगे। हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर योजना, देखिए सेम क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने आपको कराया है। जो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना है वो कहाँ पर है? अब पहले क्वेश्चन था आपके पास किस जिले में है, अब पूछी है जगह, झाड़ली झज्जर। झाड़ली झज्जर, ये याद रखना। हरियाणा में हिसार जिले में राजीव गांधी थर्मल पावर जो परियोजना है उसको कब अधिकृत किया गया? अब 2 डेटें हैं इसकी, 2007 BC की है, 2010 BC की। अगर तो आ गया स्थापना 2007 है, अगर आ गया कि इस परियोजना को अधिकृत मतलब स्टार्ट कब किया गया? 2010। ये दोनों बातें याद रखनी है। अधिकृत कब किया गया था, मतलब जो जैसे उसको सेंट्रलाइज करते हैं, नेशनलाइज करते हैं, तो उसको पक्का काम जो है उसका 2010 में, मतलब शुरू कार्य 2010 में हुआ था। ये जो आपकी राजीव गांधी परियोजना है ये आपके खेदड़ हिसार में है, खेदड़ हिसार में है, और इसकी जो स्थापना है 2007 में हुई, काम शुरू हुआ 2010 में। ये आपने याद रखना है। यहाँ पर उड़ीसा महानदी कोलफील्ड से कोयला आता है, उड़ीसा महानदी कोलफील्ड से कोयला आता है, ये भी आपने याद रखना है। और में भी 2 यूनिट लगी हैं यहाँ, 600 मेगावाट की, टोटल हो जाएगा ये 1200 मेगावाट, ये याद रखना है। अगर पूछ लिया कि ये जो है इसकी जो स्थापना है वो किस प्रधानमंत्री ने की थी, जो नींव है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी आपने याद रखना है जी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डीपली सारा कुछ पढ़ते हुए चलेंगे। हरियाणा में कौन सा जिला तांबे में धनी है? सेम क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के हटे हैं इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ महेंद्रगढ़। आंसर क्या आ जाएगा? महेंद्रगढ़। ये आंसर इसका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा भाई, महेंद्रगढ़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस जिले में एस्बेस्टॉस पाया जाता है? ये एस्बेस्टॉस है भाई, एस्बेस्टॉस।
ये एक ऐसा खनिज है जो आग में नहीं जलता। इसमें नहीं जलता, आग में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और चूना पत्थर वैसे रोहतक में मिलता है, लेकिन यहाँ महेंद्रगढ़ ऑप्शन है, तो हम महेंद्रगढ़ के साथ चले जाएंगे। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम डैश में समृद्ध है। जो रेवाड़ी है, जो महेंद्रगढ़ है, वो किस में समृद्ध है? और गुरुग्राम, ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा, स्लेट। स्लेट इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा में इस स्थान पर 2880 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा। ये आ जाएगा गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ है? फतेहाबाद में। कहाँ है जी? फतेहाबाद। ये याद रखना। जो 2880 मेगावाट का है, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वैसे, तो ये कहाँ पर है? गोरखपुर। हरियाणा का कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है? ये मैं 3-4 बार आपको बता चुका हूँ, महेंद्रगढ़। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन है? अब देखिए, थर्मल पावर स्टेशन पानीपत में है, बिल्कुल है। पानीपत में पूछेगा जी आपसे कौन सा है? पानीपत में, पानीपत के नाम से ही है। पानीपत थर्मल पावर प्लांट जो है आसनसीवा गांव में। कहाँ है? आसनसीवा गांव में। स्थापना कब हुई? 1979 में। स्थापना में कौन आए थे? नीलम संजीव रेड्डी, जो उसी समय क्या बने थे? निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। पानीपत का जो ये है गांव आसनसीवा, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। और पानीपत विद्युत तापीय परियोजना का दूसरा नाम क्या है? ताऊ देवीलाल। ताऊ देवीलाल परियोजना, ये भी आपने याद रखना है, इसका उपनाम है। और 1367 जो है इसकी अक्षमता है मेगावाट में। 1367 इसकी अक्षमता है मेगावाट में। हरियाणा में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का कौन सा राज्य था? जो 100% विद्युतीकरण है भाई, इसमें हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया था। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में है। यमुनानगर में है। 14 अप्रैल 2008 ये इसकी स्थापना हुई थी। पहला ऐसा है जो निजी कंपनी के पास है। जो किसके पास है? निजी कंपनी के पास है। सेंट्रल कोलफील्ड से यहाँ कोयला आता है। सेंट्रल कोलफील्ड से यहाँ कोयला आता है। अगला क्वेश्चन, ककरोई माइक्रो प्रोजेक्ट की स्थापित क्षमता प्रति यूनिट क्या है? जो ककरोई है, ये है 1999 में इसकी स्थापना हुई थी ककरोई की। और इसका जो आंसर है ये आ जाएगा 100 किलो। लेकिन अब ये बढ़ चुका है भाई, ये पुराना क्वेश्चन है। ककरोई माइक्रो प्रोजेक्ट की क्षमता जो है प्रति यूनिट अब बढ़ चुकी है। और ककरोई जो विद्युत परियोजना है, इसकी अभी शायद 300 मेगावाट के आसपास पहुंच चुकी है। चलो इसके बारे में एक और क्वेश्चन बताता हूँ। एकमात्र है जो जल विद्युत परियोजना है, कहाँ पर है? सोनीपत में है। कहाँ पर है? सोनीपत में है। कौन सी नहर पर है? पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर। अगला क्वेश्चन, YWC जल विद्युत पावर स्टेशन। ये देखिए सेम क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ चुका है। WYC जल विद्युत पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है WYC, इसका आंसर आ जाएगा यमुनानगर। यमुनानगर जो बूढ़गला में स्थापित है। वेस्टर्न यमुना कमांड, ये याद रखना है आपने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गाँव में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला जो है वो बना है? मतलब इसमें कौन सा जिला है ऐसा जो पहले नंबर पर है? आंसर आ जाएगा पंचकूला। आंसर क्या आ जाएगा जी आपका? पंचकूला। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में अवस्थित है? देखिए, अगर तो उत्तर हरियाणा आएगा मतलब UHBVN, तो इसका तो आएगा पंचकूला। अगर आएगा DHBVN यानी कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, ये आएगा हिसार। इसका आंसर क्या आएगा? हिसार। तो ये याद रखना है। हरियाणा में प्रस्तावित कुम्हारियों नाभिकीय संयंत्र, ये फतेहाबाद में है भाई। कुम्हारियों कहाँ पर है? फतेहाबाद में। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर जो है वो पाया जाता है? एक वहाँ पर कुंड ग्राम के नाम से जो है एक खान है रेवाड़ी में, तो इसका आंसर आ जाएगा कुंड ग्राम।
खनिजों में कौन सा हरियाणा में नहीं पाया जाता है? खनिजों में कौन सा हरियाणा में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा भाई चुनना। आंसर क्या आ जाएगा? चुनना। निम्नलिखित में से किस में खनिज नहीं पाए जाते हैं? कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर खनिज नहीं पाए जाते हैं? कुरुक्षेत्र में खनिज नहीं पाए जाते। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? संगमरमर महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। अब एंड में मैं आपको 4-5 जो है वो अलग से क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं उनको कंप्लीट करा देता हूँ। जैसे गैस ताप विद्युत संयंत्र, गैस ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? फरीदाबाद में। गैस ताप विद्युत जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो करवाता जा रहा हूँ। गैस ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? फरीदाबाद में प्रस्तावित है। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपसे इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी 2 जगहें हैं जहाँ पर सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्र जो है वो सरकार उस पर लगाने पर 90% सब्सिडी जो है वो देगी। हाँ, पवन चक्की ताप विद्युत परियोजना जो है, एक तो पंचकूला की मोरनी हिल्स में, पंचकूला की मोरनी हिल्स में, एक है गुरुग्राम में अरावली पर्वत पर, गुरुग्राम में अरावली पर्वत पर। ये जो है यहाँ पर 2 विद्युत परियोजनाएँ सौर ऊर्जा जो है पवन चक्की ताप विद्युत ऊर्जा, उसको जो है जर्मनी और हॉलैंड की सहायता से पूरा किया जाएगा। ठीक है। हरियाणा में लगभग अगर इससे बिजली विभाग से या बिजली के जो विद्युत परियोजनाएं हैं उनसे कोई क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आता है हरेडा, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना पूछेगा आपसे कब हुई? 1997 में हुई। इसकी स्थापना पूछेगा कब से हुई। हरियाणा में पहला अक्षय ऊर्जा पार्क भी पूछ सकता है आपसे, जो पानीपत में पहला ऊर्जा पार्क भी आपसे पूछ सकता है। ऊर्जा पार्क नौलथा पानीपत में। ठीक है जी। अगर आपसे पूछे जो बिजली निगम है उसकी स्थापना कब हुई? जो बिजली निगम है उसकी स्थापना कब हुई? 1967 में। फिर ये बाद में 2 निगमों में बंट गया था, एक उत्तरी हरियाणा, एक दक्षिण हरियाणा। उत्तरी हरियाणा 1999 में, दक्षिण हरियाणा 1999 में। ठीक है जी। ये इस तरह से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं और ये आपको याद रखने होंगे। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, इन क्वेश्चनों में से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग मैंने आपको सारे कराने की कोशिश की है। और अगर खनिजों के बारे आपसे बात की जाए तो सर्वाधिक जो खनिज है वो महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। और भी जो है एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूँ, हिलना पत्थर कहाँ पाया जाता है? कितने देशों में पाया जाता है? भारत में कहाँ पाया जाता है? और विश्व के कितने देश हैं और कौन कौन से देश हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ये जो है कौन कौन से देश हैं। हिलना पत्थर यानी कि डांसिंग स्टोन कहाँ पाया जाता है? तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। बने रहें GR क्लासेस के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।